नमस्ते सभी को और सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेचर ऑल के मैजिकल D6 जर्नी में। और ये छोटी टीम यानी कि धारा में कराती बड़ी टीम का मोस्ट मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि ये टीम और ये फैमिली आप सबके मिलने से ही बनती है। और इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। हमने एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा था कि मैजिकल D6 है क्या, हम इसमें क्या करने वाले हैं, और आज हम इसकी प्लानिंग करेंगे। और जैसे कि हमारे हर मैसेज के नीचे ही लिखा होता है, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत। तो अगर आप मैजिकल D6 का जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करते हो तो ये कैसे आपको मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी करता है। और ये जो चीजें मैजिकल D6 में आती है, इसे अगर हम अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं तो हम भारत को स्वच्छ करने में भी सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है जिसको हम सभी मिलकर कवर करने वाले हैं। तो पार्ट बाय पार्ट कैसे हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, डी क्लटर करना है, डीप क्लीनिंग करना है। और आने वाले टाइम में इसमें दो तीन और मैजिकल डी ऐड होने वाले हैं जो कि हम सभी को बहुत ज्यादा आगे चलकर बेनिफिट देने वाले हैं। होप आप सभी इस जर्नी के लिए रेडी हैं और आप सभी ने इंट्रोडक्शन सेशन जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप उसे सुन लोगे तो आप समझ पाओगे कि इस जर्नी को कैसे हम गो थ्रू करने वाले हैं। तो एज अ फैमिली हम इस जर्नी को कवर करेंगे, लेकिन हमारी लीडर है धारा। धारा हमें कुछ एक चीजें लीड करेगी ताकि हम सभी ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए। तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। और जितने लोग जुड़े हैं सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तब आप अनम्यूट कर सकते हो। और जितने लोग अगर मैजिकल D6 ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप का लिंक हम डाल देंगे। आपको उस ग्रुप से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस ग्रुप में हमारे जो भी टास्क होंगे, जो भी चीजें हम फॉलो करेंगे, वो सभी अपडेट ग्रुप में ही रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। तो आज का हमारा ये मीट हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू धारा। यस। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। और सभी का स्वागत है सेकेंड सेशन में। और मैं चाहूंगी आज पीपीटी तो वही होगा, लेकिन आज ज्यादा इंटरेक्शन होगा और आज आप प्लानिंग सीखेंगे। तो कोई भी चीज अगर करनी है तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि कितने लोग हैं यहाँ पर। अभी अभी 19 है, उसमें से कुछ टीम मेंबर्स हैं, बाकी जो लोग हैं कितने लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन नहीं देखा है, मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट सेशन। उन्होंने मतलब उनको पता नहीं है फर्स्ट सेशन में क्या हुआ है, क्योंकि वो बेस है उसका। तो उसके आधार पे ये आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर उनको नहीं पता है तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ओके, तारू जी ने नहीं देखा है, और कोई है जो फर्स्ट सेशन नहीं देखे हैं? अच्छा, रिंकू जी ने भी नहीं देखा, दो लोग हैं। आई होप बाकी लोगों ने देखा है। तो में था कि आप जिन्होंने भी फर्स्ट सेशन नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको जरूर देखिए। अच्छा, शोभा जी ने भी नहीं देखा है। तो क्योंकि उसमें सारा बेस दिया गया है, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी आज करेंगे हम। बट वो पूरा बेस है उसका कि हम D6 है क्या, उसको कैसे किया जाए, तो वो है। और सभी से कहा था कि आप पेपर पेन और कैलेंडर लेके बैठेंगे अभी का। तो सब रेडी है पेपर पेन और कैलेंडर के साथ? यस, पूर्णिमा जी इज रेडी। तो हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं। तब तक आप नहीं लेकर बैठे हैं तो आप पेपर पेन और कैलेंडर जल्दी से ला सकते हैं, तो हम फिर इसकी शुरुआत करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो अब आ रहा है? यस। ओके, तो सब रेडी है पेपर पेन के साथ?
तो कितने लोगों को हमारा D6 जो पहले सेशन में जुड़े थे उनको याद है? कोई बताया 6 क्या था? 6D हमने बता, तो कोई याद है क्या था? पहला डी, दूसरा डी, तीसरा डी, किसको याद है? कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट करके बता सकता है कि 6D क्या थे? कोई भी नहीं? तो ठीक है। ये आज के सेशन का अल्फाबेट है। जब तक हमें ये लर्न नहीं होगा हम कैसे वर्ड और सेंटेंस बनाएंगे। तो आई थिंक एक बार आप वापस से रिकॉल करो कि क्या क्या था या फिर क्या होना चाहिए। मैंने एक लॉ के बारे में बताया था, एक प्रॉस्पेरिटी का लॉ था, उसके बारे में बताया था। तो अच्छा ठीक है, हम शुरू से थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। हमने क्या किया, जो नए जुड़े हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी और लिए वो सब फ्रेश हो जाएगा। तो हमने शुरुआत की थी कि हम डीक्लटरिंग करते हैं। तो जैसे हम दिवाली में करते हैं तो क्या करते हैं, सफाई करने के बाद क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आती है, लक्ष्मी जी प्रॉस्पेरिटी की देवी है। तो वो एक सिंबल है कि जहाँ साफ सफाई है वहां देव का वास होता है और वो आशीर्वाद बरसाते हैं। तो ये डायरेक्ट आपका साफ सफाई, क्लेanलीनेस आपकी प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड है। तो वो हमने देखा। फिर देखा क्लटर क्या है। क्लटर का मैंने पूछा था हिंदी अनुवाद क्या है, कोई बताएगा? लास्ट टाइम हमने ये देखा था, तो कोई जवाब देगा? किसी को याद है? लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था, क्लटर क्या है। क्लटर का कोई बताएगा? फैलावा, unused, unwanted things collected. फला, फैले हुई चीजें, यस, अव्यवस्थित कहते हैं उसे। अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। यस। सो क्लटर का ये आप याद रखिएगा उसको, अव्यवस्थित। और कोई भी चीज आपके यहाँ अव्यवस्थित है मतलब वो डिसऑर्डर कहलाता है, घर का डिसऑर्डर। जैसे बॉडी में भी कफ पित्त वात या ऐसा कुछ बढ़ जाता है तो वो बॉडी का डिसऑर्डर है, फंक्शनिंग में वो प्रॉब्लम होती है, आप बीमार पड़ते हैं। उसी तरह अगर आपके घर में कोई चीजें अव्यवस्थित पड़ी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जैसे पड़ी है वैसे ही पड़ी है, तो वो एक डिसऑर्डर स्टेट है घर का, तो उसे कहते हैं अव्यवस्थित। उसे एक, और क्लटर है सिंबल ऑफ पोस्टपोन करना, चीजें टालना। मतलब आपके घर में क्लटर दिख रहा है मतलब आप कोई चीज टाल रहे हैं करने से, कि अच्छा ठीक है बाद में करेंगे, थोड़ी दिन बाद करेंगे, फिर से कर लेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब कुछ दिन बाद करेंगे। तो ये टाल, एक क्लटर इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट। आगे देखते हैं। क्लटर हमने देखा था कि किस तरह हमारे स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज करता है अगर हमारे आसपास क्लटर होता है। और इससे हमारी ये सारी चीजें जुड़ी हुई है क्लटर से। अ, कि किसी को जाना है और चीजें मिल नहीं रही है, अगर गाड़ी से ही ड्राइव करना है और आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है और इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो उस समय आपको कितना प्रेशर होता है, टेंशन होता है, मिलती नहीं है चीजें और आप लेट भी पहुंचते हैं, स्ट्रेस भी होता है और घर वालों से भी लड़ते हैं कि आप सही जगह पे रखते नहीं है। तो उससे आपके संबंधों पे भी असर पड़ती है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ती है, और आपको जो टारगेट दिया गया है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपकी इनएफिशिएंसी उसमें पता चलती है। तो ये आपके करियर और मनी को भी इम्पैक्ट करता है। तो बट ये एक पूरा सर्कल है। आगे देखते हैं। फिर ये मैंने ग्रेविटी ऑफ आया था। तो जैसे न्यूटन ने डाला था लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसी तरह एक प्रॉस्पेरिटी का भी लॉ है, समृद्धि का एक लॉ है, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
जब तक आप अपने घर में जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो नहीं निकालेंगे, तब तक आपको जो चाहिए वो चीजें नहीं आएंगी। आप उसके लिए जगह नहीं बनाएंगे तब तक नहीं आएंगी। और यूनिवर्स बहुत कमाल है, वो कभी खाली जगह नहीं रखता, वो कुछ ना कुछ उसमें भर ही देगा। तो ये जैसे मैंने, आप ग्रेविटी मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुदरत के बंदे उसी तरह ये भी कुदरत का बंधा बनाया नियम है। तो वही चीजें आप रखिए जो आप यूज कर रहे हैं, आपको पसंद है, आप चाहते हैं, और वो चीज आप हटा सकते हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है। तो वो जगह बनती है नई चीजों की, नई अपॉर्चुनिटी की आपकी लाइफ में आने की। तो ये लॉ सीखा हमने। तो हमने फिर देखा इस दिवाली, हर साल आप दिवाली की सफाई तो करते ही हैं, अपने घर में सफाई करती हैं, राइट? तो इस बार हम थोड़ा सा नया इसमें हम नई तरीके से प्लानिंग के तौर पे सफाई करेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि होम मेकर एक सीईओ की तरह होना चाहिए, जैसे एक कंपनी संभालता है एफिशिएंट वे में। मैं एक होम मेकर को भी एक सीईओ के रूप में देखती हूँ, वो भी बहुत एफिशिएंट चला सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है। तो वैसे भी हम सब कुकिंग करते हैं, तो उसमें क्या मतलब क्या बड़ा चीज है, लेकिन उसको बहुत एफिशिएंट वे में हम कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत एक्सेलेंट निकल के आता है। तो आज हम ये सीखेंगे जोन डिवीजन, ये वाला पहला स्टेप है। तो हर एक फैमिली यूनिक है, हर घर यूनिक है, उसमें है जरूरतें यूनिक है। तो ये मैंने अपने घर के अनुसार मैंने जोन बना, आपको अपने जोन बनाने हैं, इसलिए हम पेपर पेन और कैलेंडर लेके बैठे। ये जोन क्लीनिंग जोन बनाएंगे, फिर उसको प्लानिंग करेंगे, एक हर वीक एक जोन लेंगे हम, तो वैसे हम क्लीनिंग करेंगे। तो आप ये वाला एक स्लाइड देख लीजिएगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है ये, क्योंकि ये मेरे घर के अनुसार मैंने जोन बनाए हैं, तो आपको ये जोन बनाना है अपने घर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेन, जो सभी के पास घर में ये रूम्स होते ही हैं जनरली, लिविंग रूम होता है, बेडरूम, किचन, एंट्रेंस और बालकनी मोटा मोटा होता है। अगर आपके पास 2 बेडरूम है, ज्यादा है, तो आप उसको ज्यादा भी दे सकते हैं, मास्टर बेडरूम गेस्ट बेडरूम के हिसाब से। अगर कम कम है तो कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने एंट्रेंस और बालकनी को कंबाइन कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो एक वीक में मैं दोनों कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उस चीज को कंबाइन कर दिया। तो आपको ये जोन वाइज बनाना है, तो आप ये वाला फॉर्मेट आप लिख लीजिए कि आपको अपने घर के अनुसार जोन बनाने हैं, ठीक है? आगे बढ़े। तो अब आता है हमारा सुपर 6D फॉर्मूला, आप इसको लिख लीजिएगा, और जो नए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है सीखने के लिए। तो हमारा सबसे पहला डी है डी क्लटरिंग विथ माइंडफुलनेस, राइट? तो डी क्लटरिंग मतलब जैसे हमने पहले ही देखा, अव्यवस्थित एक स्टेट है, उसको व्यवस्थित करना है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में कि इसमें बहुत सारे हमने सेक्शंस बनाए हैं, बॉक्स बनाए हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं जनरली बैग रखती हूँ, खाली बड़ा सा बैग रखती हूँ कपड़े का, और उस मैं जब भी मैं वार्डरोब या कपड़ों का सेक्शन में सफाई कर रही, उस दौरान वो बैग ऑलरेडी रख, सिर्फ मुझे वो कपड़े मैं जो नहीं पहन रही हूँ या नहीं यूज करूंगी बट अच्छे हैं, कोई यूज कर सकता है, तो वो सारे कपड़े मैं वो उस बैग में रख देती हूँ। तो मेरे लिए वो आसान होता है निकालना भी, और वो पता है कि हाँ चलो ये बैग अभी इसमें रखना है, बाद में देखेंगे उसको किसको डोनेट करना है, कहाँ कर, कि हम आपको डिटेल्स देंगे कि आप कहाँ दे सकते हैं अगर वो उपलब्ध है क्या। तो ये करते वक्त आप 3 बॉक्स जरूर बनाइएगा, एक तो डोनेट का होगा, फिर ये एक डिस्कार्ड होगा जो आप बहुत खराब चीजें हो गई हैं और वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता वैसी चीजें, और दूसरी एक रिपेयर का बॉक्स होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें अच्छी है, आपको पसंद है, बट उसमें थोड़ी सी सर्विसिंग की जरूरत है, जैसे कोई घड़ी हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, कोई डिवाइस हो गया, कोई मिक्सी है,
कोई भी चीज हो सकती है जो खराब, अभी उसको सर्विसिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है, तो वो आप एक लिस्ट बना सकते हैं रिपेयर करना कि आप वो यूज करेंगे, क्योंकि आपके घर में कोई बंद पड़ी चीजें हैं, काम नहीं कर रही, वो भी आपके घर की एनर्जी को ब्लॉक करता है। ये आप 3 चीज रेडी करेंगे। एक कपड़ों वाला बैग बॉक्स जिसमें आप सारी दूसरी चीजें हो सकती, खिलौने हो सकते हैं, कोई बर्तन हो सकते हैं जो आप यूज नहीं करते हैं बट अच्छे हैं, आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बैग्स आप रेडी रखेंगे। रेडी होने से क्या होता है, आपको तुरंत पता है, हाँ ये मुझे अभी मैं नहीं यूज करूंगी बट कोई यूज करेगा, तो आपके पास वो जगह आपके पास पता है, वरना तो आपको वो क्लू ही नहीं होता कहाँ डालें इसको। फिर वापस वो वही साफ करके वही रखा जाता है कि अच्छा ठीक है बाद में देखते हैं इसका क्या किया जाए। तो इस तरह वो सामान हमारे घर में पाइल अप होते रहता है। तो ये 3 बॉक्स आपको रेडी करने हैं। फिर दूसरा डी है डोनेट। तो जैसे हमने कहा आपने सब कुछ सेग्रीगेट कर लिया, तो का अच्छी चीजें हैं कोई यूज कर लेगा, तो बहुत सारे बच्चों के सॉफ्ट टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं पुराने, कपड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है हमारे घर में जो अच्छी है बट हम उसको अभी यूज नहीं करना चाहते हैं। तो वैसी चीजें फिर कहाँ सही जगह पहुंचे, जो उसका अच्छा उपयोग हो, तो वो हम डिटेल्स हमारे पास जो उपलब्ध है वो हम शेयर करेंगे। तो आपके अगर शहर में वो सुविधा है तो आप वहां जरूर दे सकते हैं। तो ये हमारा था दूसरा डी, डोनेट। फिर तीसरा डी है डीप क्लीनिंग विद नेचुरल क्लीनर्स। तो हमने बहुत सारे मतलब पहले गए हैं, क्या है बायो एंजाइम। तो आप इस बायो एंजाइम बेस्ड आप क्लीनर बना, बहुत ही अमेजिंग क्लीनर्स होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप जब भी सफाई करेंगी तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हो सके अगर आपके पास नहीं है तो चलिए बात अलग है, बट शुरुआत आप कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सारे नेचुरल क्लीनर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो डीप क्लीनिंग हमारा थर्ड डी है। तो हम हर एक जोन को डीप क्लीन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फोर्थ डी क्या है। ये सफाई हो गई, डीक्लटरिंग हो गया, डीप क्लीनिंग हो गई। फिर आती है सजाने की बात। सिर्फ साफ करना वो कैसे रूखापन लगता है, फिर उसको सजाना भी तो जरूरी है। और त्योहारों में, अब त्योहार आ भी रहे हैं तो उसको सजाना है और घर अच्छा भी लगता है। तो जैसे मैंने कहा हमारा, मैं भाग्यशाली मानती हूँ, और हमारा देश बहुत समृद्ध देश है। मतलब मैंने कहा हर प्रांत की अपनी एक कला है, लोकल आर्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स की भरमार है। मतलब आपको हर जगह लोकली कुछ ना कुछ मिल जाएगा जहाँ लोकल आर्टिसंस बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार से बिलोंग करती है, गोंद पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश की है, वारली है जो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो इस तरह के आप चीजें सजा सकते हैं, तो इस तरह ये आर्ट भी जिंदा रहती है और इस और घर बहुत खूबसूरत लगता है। और आप नेचुरल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप देखिए बाम्बू के, नारियल के, वुड के, ये सारे आप प्रोडक्ट्स, इससे आप आसानी से अपना घर बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इसको डेकोरेट और एक तरीके से करना है। इसके लिए आप हम बहुत सारे सीखेंगे कैसे बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर वो भी हम सिखाएंगे। और देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर क्लियर, वो एक विजुअली भी आपको एक ऑर्गेनाइज दिख रहा है, तो देखने में भी काफी अच्छा और सुंदर। तो फिफ्थ डी है जैसे डीआईवाई, मैंने कहा कि हम सीखेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं घर पर ही जो चीजें हैं उससे ऑर्गेनाइज। ज्यादातर मैं जो अमेजोन के कूट वाले बॉक्सेस आते हैं उस में मेरे ड्रॉवर्स में काफी मेरे कपड़ों के, और तो मैं उसका वीडियो शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल है, जीरो कॉस्ट है, बहुत अमेजिंग है। मैं उसको मुझे लगता है 2-3 साल से यूज कर रही हूँ। तो मेरे घर में जो बॉक्स आते हैं पार्सल के, तो एक भी बॉक्स वेस्ट हो जाता है और कुछ बच रहा है तो वो कंपोस्ट में चला जाता है।
एज ए पोस्टिंग के लिए, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। और मैं अमेजोन में ब्राउन पेपर भी आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और देते हैं, तो मैं वो भी नहीं फेंकती हूँ, उसको भी रखती हूँ, उसको वेजिटेबल बास्केट में एज ए लाइनर यूज करती हूँ, शेल्फ में एज ए लाइनर यूज। आप देख सकते हैं पुराने कपड़ों से ये कपड़ों रखने के लिए। और इस तरह हम नेचुरल चीजों से डीआईवाई करके घर में जो भी उपयोग उसको हम करेंगे। ठीक है। और लास्ट डी सबसे इम्पोर्टेंट, यानी आपको जितनी जरूरत है आप उतना खरीदेंगे, देंगे, सेल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक पे एक फ्री वाला। तो अननेसेसरी सामान आपके पास ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। कम खरीदिए, अच्छा खरीदिए, अच्छी क्वालिटी का खरीदिए, वो अच्छा चलेगा भी। तो इससे काफी कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। और आप ज्यादा सामान लेते हैं तो सामान लेना वो इजी टास्क है, बट कोई भी चीज को मेंटेन करना वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे शादी का एग्जाम्पल लीजिए, शादी करना ज्यादा मतलब आसान है, बट उसको निभाना मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, राइट। जीवन में उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस इज वेरी एक्सपेंसिव। घर लाते हैं तो उसको सोचिएगा कि हम इसको मेंटेन कैसे करेंगे, रखेंगे कहाँ, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये नए लोगों को भी थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो गई कि ये। और मतलब मोटी को पता चली कि D6 क्या है, राइट। तो मैंने जैसे कहा था आपको कि पेपर पेन एंड कैलेंडर, तो करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये आप है ना, ये एक शीट देख रहे हैं, ये मैं हमेशा ये इस तरह का पैड में अपना कैलेंडर, वीकली कैलेंडर बनाती हूँ। अगर आप प्लानर यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया। कितने लोग प्लानर यूज करते हैं, कैलेंडर और प्लानर को यूज कर रहा है? कोई प्लानर यूज कर रहा है ग्रुप में कि वो डायरी में लिखते हैं कैलेंडर वाइज? अच्छा ठीक है। नहीं, देखिए ये मैं कई सालों से इसको यूज कर रही हूँ और ये पैड में है, जैसे डॉक्टर कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है, ये डॉक्टर की तरह है। अच्छा, कैलेंडर यूज करते हैं, वेरी गुड। तो इसमें होता क्या है, कोई भी आप डायरी या कैलेंडर यूज करते हैं जैसे, वो एक किताब है, मतलब वो डायरी है तो किताब है, मतलब बंद हो गई। तो जब वो आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड हो गया, बंद हो गया, तो आप भूल जाते हैं कि क्या लिखा था क्या है। तो इसकी खासियत क्या है, ये खुला है, तो हमेशा आपको दिखाई देता है इसमें हो क्या रहा है, लिख क्या रहा है। तो इसमें आप देखेंगे मैंने ये पूरे महीने का शेड्यूल बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है, मैंने हर डेट वाइज इसमें लिखा हुआ है कैसे आपको किस दिन क्या करना है। तो आपको आप एक पेज पे ये कैलेंडर बना लेना है, और आपके जोन्स, 5 जोन कौन से हैं, और हर वीक को आपको जोन, अब ये समझिए मैंने किचन, ये हफ्ते मैंने मंडे से किचन शुरू किया, तो मैं पूरा हफ्ता उसमें किचन लिख दूंगी। और वो मैं पूरा हफ्ता किचन में डेडिकेट करूंगी कि मुझे किचन की सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग वाली। रेगुलर सफाई तो मैं करूंगी जो जनरल होती है, जो हम डस्टिंग वाली वो तो होगी, बट इसके लिए मैं अलग से 1-1.5 घंटे निकालूंगी और इसको करूंगी। तो आई होप सभी ने फोन बनाना में कंफर्टेबल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। सब लोग रेडी हैं अपने जोन के साथ, अपने घर को जोन में डिवाइड किए हुए हैं? इसका कोई सवाल जवाब, कोई रिस्पॉन्स? मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर आप रेडी हैं जोन के साथ अपने। ओके ग्रेट। तो आप जोन के साथ रेडी हैं, गुड। तो आप अब आने उसमें आप फिर देखिए, हमारा जो सारे त्योहार है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, right? और दूसरा ये हम फॉलो करते हैं इन जनरल, सारा बैंकिंग स्कूलिंग ऑफिस से वो सारा चलता है इंग्लिश कैलेंडर से। तो आप जब ये कैलेंडर बनाइएगा तो आप अपने
जो फेस्टिवल आते हैं हमारे हिंदू महीने के हिसाब से वो भी डालिए, क्योंकि अभी देखिए 17 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप कैलेंडर में वो नोट डाउन कीजिएगा कि इस तारीख से, अगर आप कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, आपका कोई नियम होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस तारीख से ये होना है, तो आप उस तरह शेड्यूल कर सकते हैं अपना। तो मेरा अगले साल तक का मेरा सारा, ये देखिए सारे पेजेस बने हुए हैं, मेरे एक साल का सारा शेड्यूल रेडी है। मैं अगले साल कौन से महीने क्या करूंगी वो भी मेरे पास रेडी है। मैं एक साल के लिए प्री प्लानिंग बुक की गई है मेरी। तो अगले साल के अगस्त में मैं क्या करूंगी किस दिन, वो भी मेरे पास नोट डाउन लिखा हुआ है। तो ये इतना इफेक्टिव है, एक पेज की आपको जरूरत है, आप एक पेपर से इतना कमाल कर सकते हैं। तो आप ये हर वीक में आप ये यहाँ किचन लिख देंगे फर्स्ट वीक, तो आपका डेडिकेट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी होता है, आपको लिखना भी, देखना भी और नोट डाउन करना, ये आपको ट्रैक पे रखता है, आप भूल नहीं जाते। सफाई हम तो वैसे भी करते हैं जैसे मैंने कहा, बट कैसे कभी कभी वो हो जाता है, कभी फिर कुछ काम आ गया तो डिले प्रोसेस होती है उसमें। तो आप इस तरह ऑन ट्रैक रहते हैं, और आपको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आपको जज नहीं करना, 100% देना है अगर आप इसमें से जितना कर पाते हैं। हाँ, हम वो पेज हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, मैं आपको इसका एक पीडीएफ भी बना के दूंगी, अगर जिसको प्रिंट आउट निकालना है तो इजीली निकाल सकता है। सिर्फ ये लाइंस है, ये मेरा तरीका है, मुझे कंफर्टेबल लगता है, आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगता है आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप पहले काम हो गया आपका जोन बनाना, आपने वीक, उस वीक को डेडिकेट कर दिया वो जोन। अब आती है कोई भी जंग तो हथियारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप जब तक आप, तो आप जंग नहीं जीत सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्लीनिंग करेंगे, डिक्लटरिंग तो सबसे पहला पार्ट है ही। डिक्लटरिंग करेंगे, पूरा वो एरिया खाली करके उसको सफाई करेंगे, पूरा सामान आप निकालेंगे, तभी उसको पूरा एकदम एक एक चीज छाट छाट के निकालनी है। तो सबसे पहले आपको टॉप टू बॉटम जाना है। कभी भी आप सफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन से, टॉप टू बॉटम, यानी आप पहले ऊपर की चीजें सब साफ करेंगे, सीलिंग हो गया, सीलिंग फैन हो गया, विंडोज हो गया, वेंटिलेशन हो गया। क्योंकि अगर आप वो छोड़ देंगे, नीचे की पहले सफाई करेंगे तो फिर उसको सफाई करेंगे तो नीचे वाला एरिया वापस गंदा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए, टॉप टू बॉटम आएगी सफाई। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जैसे मैंने कहा लगते हैं मेरे यहाँ, ये मैं ये क्लीनिंग कैडी रखती हूँ, क्लीनिंग का सारा मेरा हथियार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सभी के घर में कैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, चोट लग गई या कुछ हो गया तो फर्स्ट एड बॉक्स है, इमरजेंसी बॉक्स है। मैं इसको सफाई का इमरजेंसी बॉक्स बोलती हूँ। मतलब मुझे कुछ भी अगर गंदगी दिखी या कुछ साफ करना है तो ये मेरा सफाई वाला फर्स्ट एड बॉक्स है। तो मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा सामान इसी में मिल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जैसे मैंने कहा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जाला निकालने वाला ब्रश है, हाँ टूल है, ये पूरा एक्सटेंड हो जाता है, 6 फीट से भी लंबा हो जाता है, और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं बहुत, और ये वॉशेबल है और ये बेंडेबल भी है। तो आप इससे फैन भी अच्छे से साफ कर सकते हैं, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। तो आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जाला निकालना बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट भी है, और इसको आप धो भी सकते हैं निकाल के। तो जाला निकालने वाली चीजों में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाला जहां आपको दिखे वो तुरंत हटा दीजिएगा, मतलब जोन क्लीनिंग का वेट नहीं कीजिएगा, मुझे साफ कर, मतलब मैं झाड़ू लगा रही हूँ या सो रही हूँ, कभी भी मुझे ऐसे जाला दिखाई देता है तो मैं तुरंत उसको साफ करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, अगर सवाल ना हो तो अपने आप को म्यूट रखें। तो ये मेरा एक ब्रश है, ये जाला निकालने वाला। दूसरा ये मेरा डस्टिंग वाला ब्रश है, ये आपको इजीली सिग्नल पे या कहीं मिल जाएगा, बट ये बहुत इफेक्टिव है।
तो ये मैं डेली मैं इसको यूज करती हूँ डस्टिंग में, ड्राई डस्टिंग में आपको बहुत अच्छे से ये काम करता है। बहुत ही लाइट है, फेदर जैसा। तो इसको तो मैं रोज यूज करती हूँ सारे घर में, डस्टिंग के लिए काफी यूजफुल है। फिर ये एक है मेरे यहाँ विंडोज है जिसमें वो जाली लगी हुई है कोई वैसा जाली लगी हुई है मस्कीटो के लिए, वो मेटल वाली जाली होती है। के लिए कैसे वो कितना भी आप साफ करो ना उसमें वो धूल रह जाती है, कितना भी आप साफ कर लो लेकिन वो धूल साफ नहीं होती है। आप कपड़े से भी साफ कर लो तो वो गंदा वो आपको दिखेगा, छोटा 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 आपको वो जाला जैसा दिखेगा। तो ये उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव ब्रश है। आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको धूल दिखेगी पूरी उड़ती हुई, और आप लिट देख पाएंगे, आर पार देख पाएंगे। फिर वो मैं इसका एक वीडियो डालूंगी, आप हो जाएगा कि कितना कमाल चीज है ये। तो ये इसमें भी आप एक वो जाली लगी हुई है, मेरे सभी विंडो में जाली लगी हुई है इसलिए इन्वेस्ट किया है उसमें। और इस एक ये छोटा ब्रश है, ये जो सिंक और वो नल के पीछे जो जगह जगह होती है, अक्सर वो नहीं पहुंच पाते, हम क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो उसके लिए ब्रश है। बाकी ये सब जनरल ब्रश है जो आप बाथरूम और टाइल्स के लिए आप क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये एक आपका कैडी बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी होगा आपको रेफर करना, क्लीनिंग के वक्त आपको बहुत हेल्प होगा। तो धीरे धीरे ये चीजों को रखिए क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। एक बार आपके पास ये हो जाएगा तो आपको सफाई में ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे साफ सफाई करनी होती है सुबह, तो मैं एवरी डे डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग बहुत जरूरी है, अगर आप डेली क्लीनिंग भी कर रहे हैं, रूटीन क्लीनिंग आपकी, तो डस्टिंग जरूर कीजिएगा क्योंकि एक बार धूल जम जाती है फिर उसको साफ करना बहुत। मेरा एक स्लोगन है, इट इज इजी टू क्लीन क्लीन। साफ चीजों को साफ करना आसान है, बजाय कि वो जब बहुत गंदी हो का टाइम एफर्ट बच जाता है। जब साफ है तभी आप उसको और एक बार साफ लगेगी। तो ये ड्राई डस्टिंग आप एवरी डे करेंगे, साफ लगेगा। आ, तो ये सारी टिप ये फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे लगता है ये आप प्रिपेयर कर लेंगे बॉक्स जो बनाना है डिस्कार्ड के लिए, करना है कपड़ों के लिए, तो ये आप एक दो दिन में आप कर सकते हैं और आप डेडिकेट कर लीजिए। और इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, जोन आपको कैसे सिलेक्ट, तो सबसे पहले सबसे इजी जोन, हम अंत में सवाल जवाब लेंगे, आप पूछ सकते हैं तब। तो इजी जोन लेंगे। इजी क्यों लेंगे कि वो आपको थोड़ा सा मोटिव अचीव कर लिया। अगर आप सबसे कड़ा जोन लेंगे तो फिर वो आप, तो आपके घर में सबसे इजी वाला जोन होगा उसको, और उसको आप सक्सेसफुली आप कर लेते तो आपको एक मोटिवेशन आती कि वो है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो उसको लीजिए। तो मेरे यहाँ सबसे इजी जोन है बालकनी और एंट्रेंस, उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और वो ज्यादा सफाई भी नहीं होती। आप पहले ले सकते हैं, फिर आपकी मतलब नीड के अनुसार आपकी सुविधा जोन जो आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट कोशिश आसान जोन पहले वीक में लीजिए। और फिर सबसे होता है और बेडरूम होता है, क्योंकि किचन पे इतनी सारी चीजें बर्तन होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, तो किचन एक बहुत है, तो उसको आप सेकेंड या थर्ड वीक में ले सकते हैं। तो ठीक है, आप किसी का कोई सवाल है तो अब हम ले सकते हैं। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी जैसे ना बेडरूम तो ठीक है हमारे हाथ में होता है, लेकिन हॉल एंड किचन में ना कैसे ना घर में अगर इन लॉज रहते हैं तो मदर इन लॉ के हाथ में ही होता है, तो वो ज्यादा कुछ करने नहीं देते।
मतलब दिवाली में भी अगर मैं करती हूँ तो इनफैक्ट मैं बोलती हूँ पूरा निकाल के करो, तो शी इज लाइक नहीं, ऊपर मालिया मत साफ कर, ऊपर ऊपर से घर खाली, बाहर से कबर्ड साफ कर ले, अंदर अंदर मत घुस। तो उसका कैसे करेंगे फिर? मतलब वो मेरे हाथ में देखिए, है ही नहीं। हॉल में ज्यादा में ज्यादा जाले निकालती हूँ एंड आई डू माई ये पंखे साफ करती हूँ, और ऊपर ऊपर की सफाई, अंदर अंदर की सफाई कभी, मतलब बेड उन्होंने मुझे कबर्ड्स खोलने ही नहीं दिए हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जो भी कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो सारे हमारे घर की को बढ़ाने के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आए उसके लिए किया जा रहा है। और ये सुख समृद्धि शांति हमारे रिश्तों से, सबसे जिनके साथ रह रहे हैं या जो हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ आपका कैसा, कई गुना ज्यादा आती है सफाई से भी। अगर आपका बैलेंस बढ़िया है तो सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी लोग हैं, अगर किसी की नहीं है तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। साथ में नहीं चाहते हैं तो ठीक है, उस चीज को छोड़ दीजिए, जितना आपके हाथ में है उतना आप करेंगे, ठीक है। उसमें विरोध करके आप नहीं करेंगे, क्योंकि उस चीज का फायदा नहीं है। आप टकराव करके उस चीज को करेंगे तो वो एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, राइट। वो जितना कहती है उतना कीजिए, जितना आपकी बस में है उसमें आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। हाँ, बट वो समझ नहीं रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे जैसे आप, वो आपको देखेंगे काम करते हुए हुआ है। हाँ, बट वो विरोध करके आप वो चीजों को ना कीजिए। सफाई के चलते घर में तनाव नहीं होना चाहिए, राइट। वो बोलते हैं ना, अगर विरोध हो रहा है तो उसको आप वो उस पार्ट को लीव कर दीजिए। वरना बच्चे हैं और उनको है तो वो जरूर उनको साथ में मिला लीजिए, वो तो एंजॉय करते हैं सब चीजें। ओके ओके, यस, थैंक एक्चुअली यू। ये प्रोसेस ही है जिसमें आप लाइट फील करो, रिलैक्स फील करो। तो आपको अब जितना अपना एरिया मिल रहा है एटलीस्ट आप उसमें अपना 100% देकर वो प्रोसेस को एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल। यस, किसी और का सवाल है कोई? और जोन बनाना बहुत जरूरी। यस, यस, पूछिए। मैम, अगर घड़ियां बहुत सारी हो जाती है तो वो बंद पड़ी रहती है, और वो टाइटन या राडो ऐसी घड़ियां पड़ी रहती है, तो उसका क्या करे? वो बेच भी नहीं सकते किसी को, इतनी महंगी होती है तो दे भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, उसको देखिए, उसको बंद, देखिए बंद घड़ी मतलब वो आपके घर की एनर्जी डाउन कर, बंद घड़ी रिप्रेजेंट योर टाइम, आपका वक्त रिप्रेजेंट, मतलब आपका वक्त रुका हुआ है, वो ब्लॉकेज है आपके लिए। रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि अगर आपके घर में कोई भी बंद पड़ी है तो आप कोशिश कीजिए उसको रिपेयर। इसलिए मैंने रिपेयर का एक स्पेशल कहा। एक कॉल, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी जिसको, तो चाहे वो मिक्सी हो, घड़ी हो, मशीन हो, गीजर हो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसको बंद नहीं रखना है। कोशिश कीजिए उसको आप करवाइए, यूज कीजिए, वरना नहीं रखिए, ठीक है। उसको आप घड़ी वाले, जो महंगी घड़ी है, ब्रांडेड घड़ी है, तो आप उस शॉप में जाइएगा और उनसे देखिएगा व्हाट वी कैन डू विद दिस। वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि अगर उनको कोई पार्ट यूज भी करना है, रीयूज हो सकते हैं उस घड़ी के पार्ट्स, उसको रीयूज करने के लिए। और चीजों का मोह मत, ठीक है। बहुत से लोग चीजों से बहुत लगाव होती है, देने में बहुत तकलीफ होती है तो चीजों से आप लगाव नहीं रखिए। बहुत सारे लोग हैं बहुत पुरानी यादें भी रखते हैं, पेरेंट्स की रखते हैं, जो गुजर गए उनकी रखते हैं, तो आप थोड़ी चीजें रख सकते हैं आशीर्वाद के रूप में, लेकिन वो ढेर सारा मत रखिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, इमोशनल एनर्जी, वो लो एनर्जी है, वो ना रखिए। और आपके पेरेंट्स या किसकी अपने आप में उनकी एक निशानी है, वो लाइव प्रमाण है वो बैग उधर वो। कोने पे रखना है। यस, ये यस। किसी का मैसेज है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, सबको धारा का
वॉइस क्लियर आ रहा है? और किसी को भी दिक्कत हो रहा है वॉइस सुनने में? हाँ, मैम थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। अब ब्रेक, आई थिंक वो नेटवर्क इश्यू है, ब्रेक मुझे भी हाँ, लग रहा है। नेटवर्क इश्यूज है। हाँ, बीच नेटवर्क बीच है बीच बीच में, में। हाँ, बीच में वॉइस कट जा रहा है। हाँ, ओके, अब क्लियर है? क्लियर बीच है में साउंड? कट के आ रहा है, मेन बात ये है। ओके ओके, वो मे भी नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ, वो मैं की थी, काफी दिनों से चल रहा है। और और आप देखेंगे, मैं एक, आप जब वो घड़ियों को निकालेंगे तो आपको वो भाई, कि कई दिनों से जो काम रुके हुए होंगे या बट हो नहीं रहा है, कोई चीजों में डिले आ रहा है, तो वो जादू आपको वो मैप होती हुई दिखाई देंगी। वो इतना पावरफुल है, तो आप वहां जाके जरूर बात कर सकते हैं। और अभी ऑनलाइन भी ऐसा बहुत सारा साइट्स है जहाँ पे आप अपना चीजों को रिपेयर करा के रीसेल कर सकते हैं। तो आई जी। थिंक जितना आपके यूज में है आप उतने ही चीज रखो, बाकी आप डोनेट करो या रीसेल कर दो। और घड़ी कभी भी किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए, एक एनर्जी एक्सचेंज आपको जरूर लेना है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को दे रहे हो जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट कुछ उससे आप 10 रुपया या 20 रुपया जो समझ में आए। घड़ी का ये नियम है कि कभी भी ऐसे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपना समय किसी को दे रहे हो। तो कुछ भी एक टोकन अमाउंट लेकर आपको घड़ी देना चाहिए। और घड़ी अगर दें तो क्या चलती हुई देना चाहिए या बंद घड़ी भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, आप अपना रोका हुआ समय किसी को अगर जो चीज आप दोगे वही आपके पास आएगा। तो कभी भी कोई भी चीज डोनेट करो, घड़ी का बात नहीं, किसी को अगर आप शूज दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, तो वो भी नाइसली फोल्डेड होने चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, शूज क्लीन होना चाहिए। मतलब ये हमें अपने रूटीन में डाल लेना चाहिए कि कोई भी चीज हम कभी भी किसी को डोनेट करते हैं तो वो एटलीस्ट सही हो, सामने वाला उसको यूज कर लो। तो बिल्कुल आप उसको स्टार्ट करके डोनेट करिए या किसी को दीजिए। अगर आप बंद घड़ी देते हैं मतलब, और आप दे दिए, तो फिर वो सामने वाले के यहाँ भी क्या होगा, आपने उस पे भी वो पड़ी रहेगी, राइट? उसको एफर्ट लेना पड़ेगा, वो जाके रिपेयर करे या अच्छी चीजें ठीक करके रिपेयर करके जैसे कुछ कीजिए। और ये मतलब ये यूनिवर्स का एक रूल है, जिसको मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है, तो अच्छी। तो यस, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर पुरानी घड़ी जो है, जो चल भी नहीं रही है और मुझे ने मैं डोनेट भी नहीं कर पाऊंगी, तो उसको मैं डिस्कार्ड कैसे करूं? उसको आप है ना, हम कुछ नंबर्स आपको देंगे एनजीओ के, या कुछ जो वो रिपेयरिंग में जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि घड़ी वाली जो शॉप्स होती है ना, अगर वो बहुत अच्छी ब्रांड की घड़ी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो वो, तो वो सही लोग हैं जो इसको तो वेस्ट में चला जाएगा, तो उसका यूज नहीं है। तो इस शॉप से आप बात करके उनको दे सकते हैं। ओके। जिनका ये मैम, सवाल था वो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं हाँ, अभी बड़ौदा में रह रही हूँ। तो मैं भी ये बड़ौदा में ही रहती हूँ। हमें जो समझ में आएगा हम डालेंगे, बाकी आपको सभी को एफर्ट लेकर, इनिशिएटिव लेकर अपने लोकल इन सब एड्रेस को फाइंड आउट करना होगा, ताकि हम औरों को भी हेल्प कर पाए। अगर आप अपने सिटी का फाइंड आउट करते हो तो ग्रुप में आप डालोगे, तो अगर और कोई आपकी सिटी से बिलोंग करता है तो उसको भी हेल्प होगी। एक श्योर, हाँ। लिस्ट एक लिस्ट बन जाती है हाँ, कि आप ये चीज यहाँ डोनेट कर सकते हैं जो चल नहीं रही है। तो हम कैसे एक एक डायरेक्टरी जैसा बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हर मतलब हर स्टेट सारे कांटेक्ट डिटेल्स हो कि आप ये चीज यहाँ दे सकते हैं, तो उस लोगों को सुविधा होती है वो करने में। यस, किसी और का कोई सवाल? मैं पूछूं? यस। मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने घर शिफ्ट करा तो हमारे कई पंखे निकले हैं, कई गीजर निकले हैं।
तो जितने हमें लगाने थे जरूरी वो तो अभी एक बार ही लगा लिए, पर कई गीजर रखे हैं जो वर्किंग कंडीशन में, खराब नहीं है, और पंखे अच्छी कंडीशन में हैं, और ऐसे कई चीजें हैं। तो आप कह रही हैं नहीं रखें एक्स्ट्रा ऐसी, या जो ठीक वाले हैं वो तो रख सकते हैं क्या? खराब नहीं है वो? नहीं, आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए बहुत सारे हैं तो एक खराब हो जाता है तो आप उसको लगा दीजिए, एक दो से ज्यादा नहीं रखिए, बाकी आप इसको एक वेबसाइट सेल कर सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, सेल कर सकते हैं, ये आपने कहा? है तो मैं उस वेबसाइट का नाम भूल रही हूँ, मैं वो वहां आप ये सारी चीजें आप सेल कर सकते हैं, मतलब आपको उसको संजो और आपको उसका अच्छा पैसा भी मिलता है, तो ऐसे तो चीज मालूम लेते हैं। कैसे पड़ता है उस? अच्छा, अभी किसी ने लिखा ओलेक्स लिखा है, तो मालूम कैसे पड़ता है कि भाई मतलब हमारे शहर में ओलेक्स कहाँ पर है और कहाँ वो सारा किसको? ऐप वो ऐप बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कनेक्टेड है आपका, जैसे ही आप एरिया डालेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेता हाँ, है, वो अच्छा आपकी लोकेशन की बाहर ही दिखाएगा, और आप सारे फोटोज है, कितने साल यूज किया, क्या कंडीशन है, और आपका दाम है, वो आप ये बताएंगे, वो ये बताएंगे, और फिर डील वैसे फाइनल होती तो ऐसे क्या गाड़ी भी चली जाती है क्या? कार, फोर व्हीलर? काफी है। अच्छा, लोगों का हैंड रेज है, हम एक एक सवाल लेंगे, बाकी अगर समय बचेगा तो हम रिपीट करेंगे। मैम राशि OLX जी, पे आप कुछ भी बेच सकते हो, गाड़ी भी बेच सकते कुछ हो, भी कुछ बेच भी सकते कुछ हो। भी कुछ भी, मतलब यस। सब। अच्छा। उसका कार आईडी के आता है लिए सुई से लेकर। यस, और हाँ, कार के लिए और एक अलग बहुत सारा वेबसाइट है, आप उसमें भी वहां पे भी रीसेल कर सकते हैं, कार का तो है ऐप बना हुआ स्पेशली कार के लिए, तो आपके घर में कोई इंटरनेट या बंदा होगा तो वो ये सारा कुछ जानता होगा, उससे आप करवा। ठीक है, तो अच्छा। फ्रेंड्स अभी हम एक एक सवाल लेंगे और हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि धारा ने हमें गाइड किया है कि आपको अपने घर को लोकेट करना है और इसे जोन वाइज डिवाइड करना है। तो इसको लेकर अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो ज्यादा फोकस अगर हम ये करते हैं तो हमें ये अपने घर को जो हम प्लान करने वाले हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। बाकी सब एक एक सवाल पूछेंगे हम, लास्ट में किसी का रिपीट होगा तो ले लेंगे। राशि जी का हैंड रेज है। हेलो, गुड इवनिंग। तो मैं ये यहाँ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एक लेट्स डीक्लटर करके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो मैं उसका डाल देती हूँ ये अपने ग्रुप में। ऑल्सो बेस्ट। कार के लिए स्पिन्नी वेबसाइट है, स्पिन्नी ऐप है। ओके। और ये पूछना चाह रही थी मैं कि आज मैंने ग्रुप में भी डाला था कि फटे हुए कपड़ों का क्या करना चाहिए। बहुत सारे फटे हुए कपड़े हैं, बहुत डिक्लटर हो रहा है अभी। बट मुझे हैदराबाद में, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, तो अभी किसी ने दिया है मुझे एड्रेस, बट वैसे क्या करना चाहिए, बहुत सारे जमा हो गए हैं। से इम्पोर्टेंट आपके कपड़े फटे हुए, ये मैं एनर्जी और वास्तु के टर्म्स में बोल रही, आपके फटे हुए जो कपड़े हैं, आप उस जनरली करते हैं ना लोग, किचन में यूज कर लिया, फटा हुआ कुछ है, टॉवेल है, बनियान है, डस्टिंग के लिए यूज कर लिए, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके कपड़े आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, तो उसको वैसे नहीं करना है। और जो फटे हुए कपड़े, उसका सबसे मुझे बेस्ट यूज लगता है, मैं बॉम्बे में ये चीज करवाती थी, बट अब यहाँ मैं झारखंड में हूँ तो मुझे वो लोकली मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसके बहुत सुंदर है ना, उसकी भोजन पट्टी जैसा बनता है, दरी जैसी बनती है, रजाई जैसी बनती है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में वो लोग वीव करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक तो आपके कपड़े रीयूज हो रहे हैं, प्लस एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और आपका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं आपको फोटो डालूंगी ग्रुप में, बहुत सुंदर है, अभी भी मैं यूज करती हूँ, मैं एज अ योगा मैट उसको यूज कर रही थी काफी सालों से, अभी भी वो इंटैक्ट है। और बाकी आपकी साड़ियां फिट है, अच्छी है, मतलब डल हो जाती है बहुत बार और हम यूज नहीं करते, बहुत सुंदर दरियां बनती हैं,
बहुत ही ब्यूटीफुल दरी आता होगा कोई। और मैं जब बॉम्बे में रहती थी तो जो उसकी भी कटिंग्स वो बीच में डाल देते थे उसको एक। तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके मतलब लोकली इसको कोई आप इसकी रजाइयां बना सकते हैं। और आपको जरूरत नहीं है तो आप बाद में उसको दे सकते हैं। उसका बहुत ब्यूटीफुल चीजों का बनाइए, बट वो इतना सुंदर लगता है। एज ए गिफ्टिंग भी आप दे सकता है। तो ये बहुत अमेजिंग मुझे दिखा है व्हाट आई डू। तो ये दो चीज मैं आपको शेयर करूँ। योगा मैट वाला है बट आपको लोकली ढूंढना पड़ेगा। ये आप ना गूंज लोकली में कर में सकते हो, मैंने डाला भी था गूंज का। गूंज सब कुछ लेता है, धारानीपुरा ना दरी का, तो वो लोग भी जो कपड़े फटे होते हैं या फिर जिनमें दाग लगा होता है उनसे वो दरी बनाते हैं। और गूंज आई थिंक हैदराबाद में है, क्योंकि सारे बड़ी सिटीज में गूंज का कलेक्शन ड्राइव होता है। मेरे पास मैं कलकत्ता फाइंड में आउट जो है, करती एक हूँ बार मैम। मैं कांटेक्ट करके आपको हैदराबाद का नंबर प्रोवाइड करती हूँ गूंज का। श्योर श्योर। क्या जयपुर में भी है क्या? उसे तो आप भेज दीजिएगा नंबर प्लीज। हाँ, और ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग घर को ऑर्गेनाइज और डीक्लटर करते हैं तो हमारे पास इतना मैस इकट्ठा नहीं होता बड़े क्वांटिटी में कि हमें सोचना पड़ता है कि क्या करें। जैसे ये अभी हम लोग एनुअल कर रहे हैं, दीपावली आने वाला है, अगर हम इसे रूटीन में मंथली बेसिस पे ले आए तो हमारे घर पर क्लटर आई थिंक इकट्ठा नहीं होगा, या हम एक वे मिल जाएगा कि कैसे हम वीकली, क्वार्टर और मंथली अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें। तो ये आई थिंक एक ऐसा स्किल है जो मुझे पर्सनली लगता है कि हर लेडी को आना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, क्योंकि इसमें जितना सीखो उतना कम है। तो मुझे लग रहा था अभी कितना कुछ सीखना समझना बाकी है इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम जितना मिलेंगे, आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, हम एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीख पाएंगे और जान पाएंगे। ये ऐसा एक टॉपिक है। और निशा जी का यस, हैंडल मैं कर। जैसे कहा पूर्णिमा जी ने, ये कैसे मतलब सिर्फ ये दिवाली के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरा ये 1 साल का मेरे पास काम है ऑलरेडी एडवांस में। आई एम बुक। ये कैसे आप मैं वीडियो डालूंगी मेरे मतलब अब मुझे उतना समय नहीं लगता जोन क्लीनिंग में। मतलब मुझे 2 दिन में मेरा वो जोन क्लीन हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है क्या रखा है कहाँ रखा है। तो वो 1 हफ्ता भी नहीं लगता, 2-3 दिन में तो एकदम अप टू डेट। यानी जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था, मेरे यहाँ हर दिन दिवाली है। दिवाली में ही घर मेरा चमचमाता है, चमचमाता है। तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। तो आप हम सभी इसको प्लान करते करते हैं, रहिए। एक बार धारा के घर विजिट करते हैं और झारखंड भी घूम के आते हैं। बिल्कुल। सभी का स्वागत है। हमें लाइव बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। जी। बल्कि उससे ज्यादा समझ में आएगा। यस। और आपका ये जो शीट दिखा रही हैं आप, कुछ ऐसे दिखाने से समझ में नहीं आ रहा है। इसका 2-4 शीट काइंडली आप नहीं, ये डालिएगा। क्योंकि ये मैंने धारा से ही सीखा था और मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपना भी डाल दूंगी कि मैं कैसे अपना मंथली प्लानर बनाती हूँ, कैसे जोन क्लीन करती हूँ। बहुत बाकी अच्छा, बहुत धारा भी अच्छा। डालेगी, हम लोग वीडियो सारे अपडेट कर देंगे ग्रुप में। यस, मैं वो कुछ फॉर्मेट में मिल जाए तो आप जो प्रिंट करना चाहता है वो प्रिंट भी कर लेगा इजीली। मैम एक झारखंड सवाल है। धनबाद का मैम एक वही सवाल है। मैं आपको बता रहा है कि मैं वो जूना कपड़े का डोरमेट बनाया। मैं आपको वाह वीडियो के वाह। ऊपर बताता हूँ। एक उनको स्पॉटलाइट करना है क्या? नहीं, वीडियो कैसा घुमाता है मेरे को मालूम नहीं, ये देखता है हाँ, मैं। दिखाई नहीं दे रहा है हमको। उसको कैसा गिराने का मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा अच्छा, स्लो है इसमें। कोई अ, बात नहीं। आप जितना दिखा पाइए उतना। इनको अ, स्पॉटलाइट कर लीजिए, क्रांति इनको हाँ, स्पॉटलाइट कर दो। कर दिया मैंने। एक मिनट। ये देखो, आपको दिख रहा है? हम्म
यस ये यस वाला, यस विजिबल। यस यस ये तो ये बहुत वाला सुंदर भी दरी दिख रही है, लगता है वेरी शायद दरी है ना। नाइस, ये बहुत जूना और कपड़े क्या अच्छा। का। मल्टी, कितने सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन आया है। बहुत हाँ, सुंदर, कैसे बनाया है इनसे पूछिएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये मेरे अनुसार एक ये आदमी ना है इधर बनाता है, ये सब जूना कपड़ा मे, उसको देते हैं और वो बना मेरे देता है। अनुसार ना ये पानीपत में दरी आवाज बनते हैं सुनाई नहीं दे रहा सारे है। कपड़ों की। हाँ जी, हेलो। आप हम्म। कहाँ से मतलब कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हैं? मैं वसई से, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अच्छा, यस, आप मुंबई से हैं। मतलब ये मुंबई में है, क्योंकि मेरे पास खुद के पास है ये चीज। तो नहीं मैं, बहुत। ये आगे है बोरिवली। यस 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 यस, आप आप ये। इसका फोटो भेज सकते हैं तो हम यहाँ लोकल में किसी से पूछें। बिल्कुल, मैं आपको फोटो वीडियो दोनों भेज दूंगी। और आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते, इतना सुंदर बना के देते हैं वो। मैं आपको और एक एक गालीचा जैसे बनाया उन्होंने, वो फ्लोर पे आप जो डालते हैं कारपेट, उस Can you तरह send का। me, can send us the address where it is done also, like in मैम Mumbai? मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे प्लीज मुंबई का एड्रेस दीजिए ना। सबको चाहिए एड्रेस, हमें भी चाहिए ये जयपुर जिस का। दिन आप ग्रुप को ओपन करेंगे, जिस टॉपिक के लिए, हर कोई उसी टॉपिक पे अगर पोस्ट डालेंगे तो आई थिंक सबकी जो भी क्वेरीज है, जो भी एड्रेस चाहिए, हम एक दूसरे को प्रोवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, हम मुंबई में जो है एड्रेस, हम जरूर उसको शेयर करेंगे। और मैं थैंक यू। आपको उसके फोटोज और वीडियोस भी शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर है। मैं अभी उसको बनवाए थे, एक जो है कारपेट बनवाया था, और दो दरी रखी है, बहुत सुंदर है। ये तो मैं काहे से बनती है ये, मतलब पुराने साड़ियों से या कैसे। पुराने कपड़ों से बनती है। मतलब आप कोई भी के हिसाब से ले लेते हैं, 1 किलो 2 किलो में, अब वो बनेगी। तो ये वो हाईवे पे बहुत जगह, हाईवे पे लोग लेकर बैठे भी रहते हैं, जो ऐसे ही दरी, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले हाईवे सीख लिया था। तो वो वजन करके ले जाते हैं, 1 2 किलो जितना आप, 4 बाय 6 या 2 बाय 6, जो वो सुंदर, बहुत प्यारे कलर्स है उसमें। तो फिर वो कैसे, वो फिर वो कुछ चार्ज लेते हैं बनाने के, 100 200 रुपया 300 रुपया। आप मतलब काफी साल हो गए, अब पता नहीं लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो वो फिर ले जाते हैं, और बहुत सुंदर बनती है। जिनका सवाल पूछना हो गया, अपना हैंड्स अप डाउन कर लीजिए, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। निशा जी, आपका कोई सवाल है? आई थिंक चंद्रा जी का हो गया। मेरा ये सवाल है कि मेरे घर में एक बड़ी टीवी है। हाँ, नई टीवी तो आ गई है, लेकिन ये पुरानी टीवी का मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बंद है, चल इसका रही है कोई वो। ये पार्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हुला डेक का ई वेस्ट ड्राइव होता है, तो मैं आपको उससे वो करवा दूंगी, तो आप सारा अपने घर का ई वेस्ट आप वहां पे दे सकते हो। जो भी ओके। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, सारा आप दे सकते हो वहां पे। ओके, थैंक यू। और अगर टीवी अगर चल सकता है तो आप उसको ठीक करा कर, जिसको नीड है, बेस्ट है आप वहां पे एक्चुअली डोनेट कर दो। टीवी का खाली एक पार्ट है, वो कंपनी नहीं बना रही है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनी की टीवी है, अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वो बना नहीं रही है वो पार्ट, इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ा था टीवी। नहीं, अगर रिपेयर होने का पॉसिबिलिटी वो है तो पार्ट नहीं बेस्ट मिल है रहा है, कि, एक्चुअल में वो हाँ पार्ट तो ही नहीं फिर मिल रहा आप, है। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आराम से दे सकते हो। आप मेरे को एड्रेस भेज दीजिएगा। हाँ देखो, हाँ। ये ओके। सब हाँ, दस ब्यूटीफुल। दस कि- 10 किलो कुछ ऐसा कपड़ा दिया था मिसेस ने। अच्छा, ओके और ओके ओके। और ये, हाँ, धारा जी ने शेयरिंग। ये ये भी बना है, क्या बोलता है उसको, कारपेट, कारपेट नहीं, वो 10 कपड़ा है। किलो बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट बनाया। और ये जो है ना मैम, ये सब चूना कपड़ा अंदर डाल के उसको एक ये बना दिया, गोदरी। यस। थैंक ये यू फॉर गोदरी, शेयरिंग। सब यस, क्या चूना है कपड़े वो? का। वही गोदरी है, दरी है। गोदरी। ओढ़ने का। नहीं दरी। नहीं, ओढ़ने के लिए, ओके ओढ़ने के लिए, ओढ़ने का। ठंडी का मौसम में। हाँ हाँ। ये ओके देखो। ओके। हाँ, और एक बना है। बंगाली लोग लेप बोलते ना, लेप, उस तरह से पहले बनाते। ये सब घर पे देखो, ही बनता था, पहले के बड़े लोग ये सब बहुत बनाते थे। हाँ। बराबर बराबर, ये हाथ से सिलाए ले, हाँ। और फिर मशीन मारे ला उसके।
फॉर शेयरिंग। ये हमारा वसई ब्यूटीफुल। में है, इधर बनाती है। सो एक औरत है, एक आदमी है जो बनाता है। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि ये कपड़े देके खाली बैग्स सिलवा लूंगी, क्लॉथ बैग्स, इसके एंड अंदर दुकान इसके वालों अंदर को जूना डिस्ट्रीब्यूट कपड़ा है, करूंगी। जूना चद्दर है, जूना कपड़ा है, पटेला बिटेला सब अंदर डाल दे रहे, पैंट पेटीकोट जो भी है इसमें अंदर डाल दिया। और एक सिंगल बना है, और ये एक जो बना है ये डबल बना है। ये डबल बना है, डबल वाला ये म्हणजे डबल बेड वाला रहेगा ना, तो डबल बेड के लिए अंकल ऐसे जी, ऐसे। आप ग्रुप में शेयर करेंगे ये लेडी का नंबर जो बनाते हैं बॉम्बे में? हाँ हाँ, श्योर श्योर, एक मिनट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हाँ मैम, मुझे यहाँ आपसे एक और बात एक और पूछनी बात है। वसई में मैं आपको शेयर करेगा मैम नंबर, जी ये जी, ग्रुप के ऊपर। थैंक थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। मैम, एक पूछना था मुझे आपसे कि जैसे मतलब घर के या कोई भी बच्चे या बड़े सब सेम नहीं होते। तो मेरी छोटी वाली को ना मेरे जैसा है, शी इज वेरी, मतलब जब भी मैं कुछ साफ करती हूँ ना फ्रिज, तो वो मेरे पास आ जाती है और मुझे हेल्प करती है। लेकिन एल्डर वन इज नॉट लाइक दैट, शी इज अभी 19 years। तो उसका कबर्ड इतना मैस है ना, मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करूँ ना वही समझ में नहीं आता कि कहाँ से चालू करूँ, कि वो 19 साल की है। अब कुछ भी निकालो कपड़ा तो बोलती मम्मी ये किधर गया, मम्मी वो किधर गया। मैंने बोला खराब हो गया, मैंने फेंक दिया। तो आजकल के बच्चे फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते एंड दे स्टार्ट शाउटिंग। तो मतलब मम्मी आपने क्यों फेंका, मेरे को चाहिए था वो। तो आई डोंट टच अभी उसके, मैं कबर्ड हाथ ही नहीं लगाती। मतलब ऐसे केस में क्या करने का, उसका कबर्ड भी बंद नहीं होता अभी, और जैसे ही खोलो तो सब गिरने लगता है। तो वो समझ में नहीं आता क्या करूं। धारा, आप म्यूट पे हो। हाँ, मैं सुन नहीं पाई, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा था, तो थोड़ा सा एक बार बताएंगे क्या मैं दिक्कत है? मैं बोल रही थी कि मेरी छोटी वाली मेरे साथ जब भी मैं कुछ साफ करूँ ना, चाहे मेरा रूम साफ करूँ या किचन, मतलब कुछ भी, मतलब एक मेरा फ्रिज भी साफ कर लूँ, तो शी कम्स मेरे पास आ जाती है साफ करवाने, मम्मी दो मैं करती हूँ। लेकिन बड़ी वाली वैसी नहीं है। तो सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। और बड़ी वाली कैसे ना, उसका कबर्ड पूरा मेस्ड है। तो मैं पहले निकाल के मैं खुद कर लेती थी। लेकिन एक बार मैंने उसका कुछ ड्रॉप दे दिया जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ही फेड हो गया था। यस फटा मैम। हुआ नहीं था लेकिन फेड था। तो मैंने दे दिया वो नीचे वॉचमैन को। तो बोलती है आपने, तो शी वाज लाइक आपने क्यों दिया, मेरे को पहनना था। उसके बाद से मैं उसके कपड़े टच नहीं करती हूँ, बिकॉज बड़ी है ना 19 साल की। तो उसको क्या चाहिए तो बोलती मम्मी मैं डिसाइड करूंगी, आप मत करो। मैंने बोला ठीक है। तो अभी आई डोंट टच हर कबर्ड, ठीक है, लेकिन वो उसका कैसे ना, अब ये टीनेजर है, मतलब वो कैसे 17-18 या साल के बच्चे, उनसे डीलिंग जैसे आपने कहा वो अलग है। तो या उनके साथ बहुत ही केयरफुली डील करना होता है। तो आप या कैसे, आप उस पे वो करेंगी, खुद जाके करेंगी, तो कैसे वो उनको अब वो पसंद नहीं है इंटरफेरेंस, अब वो स्टेज पे आ गए वो बच्चे, छोटा यस। नहीं है वो बच्चा, तो उसको कैसे आप उसके साथ मिलके आप कर सकते हैं ये चीजें, हाँ, मैं और उसको आप उसको बोलती हूँ कि समझा सकती है ये प्रोसेस क्या होता है, इसकी इम्पैक्ट क्या होती है, उस मैम तरह बहुत कीजिए बार, आप। नहीं हाँ बहुत बार समझा है, लेकिन शी इज नॉट, मतलब उसको शौक ही नहीं है। बस मुझे खरीदते जाना है, खरीदते जाना है, मुझे साफ नहीं करना है। अभी मैं उसका कबर्ड भी खोलती हूँ ना, कितनी बार हम दोनों के कपड़े सेम होते हैं, मैं खोलती हूँ ना मुझे मिलता नहीं है वापस से और सब गिरता है। हाँ, नहीं तो और उसका हटा दीजिए, आप दोनों सेपरेट रखिए। अभी उसका बिल्कुल नहीं छूइएगा, उसको वैसे रहने दीजिए। आप जैसे हम पहले भी बात हुई, हमारे मतलब जोन में जितनी हमारी अथॉरिटी है हम उसमें पूरा 100% देंगे, और घर में किसी से क्लेश नहीं होगा क्लीनिंग को लेकर। उसको बहुत हम्म। प्यार प्यार से हैंडल करेंगे। अच्छा, अभी वो नहीं करना चाहती है तो लेट इट बी अभी, बट आपका जोन आप अच्छी तरह क्लीन करेंगे। और आपका जो छोटा बच्चा है, छोटी बेटी है, उसको हम्म। आप अभी से ये चीजें सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सीखते हैं, तो अभी से आप उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बीज डालेंगे कि सफाई करना है, डीक्लटर करना है, मेंटेन करना है, जितनी चीजें जरूरत है उतनी ही लेनी है। तो वो यस। फिर वो उसमें थोड़ा थोड़ा आएगा। तो अभी उसको ज्यादा वो नहीं कीजिएगा, ना उसका विरोध कीजिएगा, ठीक है? चीजें प्यार से हैंडल कीजिए, ठीक है? करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। मतलब मैंने एक तो और यार आइडिया दो ही है जगह। कि आप अपना वार्डरोब को बहुत अपडेट रखो, और कभी कभी उसको अपने वार्डरोब से कुछ लाने के लिए बोलो कि ये सामान यहाँ रखा है, ऐसे है। तो वो जाके जब इतना स्मूथली कोई चीज पिक कर कर लेकर आएगी तो उसको रियलाइज होगा
कि जब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं कैसे टाइम बचता है, कैसे आप यस, इतना फटाफट लेकर आ पाते हो। तो आई उसको थिंक ये बताती जब हूँ मैम, जैसे डिफरेंस उसको उसको नजर आएगा आपके वार्डरोब में और खुद के वार्डरोब में, तो वो दोनों पिक्चर आफ्टर बिफोर वो वो बहुत कुछ उससे लेती रिलेट है कर मेरे, पाएगी। या वो लेती है मेरे कबर्ड से, बिकॉज मेरा कबर्ड ना, मैंने ग्रीन्स अलग रखे, रेड्स अलग रखे, कलर वाइज मैंने लाइन बना के रखी है। तो कभी मांगती है ना मम्मी आपका वो रेड टॉप दो, तो मैं बोलती हूँ जा ले ले, मेरे रेड लाइन में पड़ा होगा किधर, तू अभी 1 2 3 4 नहीं पता लेकिन रेड लाइन में होगा। तो देखती है, बोलती वाह मम्मी आपका तो मिल गया फटाफट। तो मैंने बोला तो, लेकिन उसको वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, शी इज नॉट। अभी मेरे को लगता है 1 साल हो गया उसने अपना कबर्ड नहीं बनाया है, 1 साल मतलब, और इतना मेसी, मतलब मेरे को इतना देख के ऐसा लगता है मैं क्या करूं, इसके कौन से कपड़े निकालूं, कौन से कपड़े रखूं, कौन से फेंकूं, क्या करूं, बट कुछ कर नहीं पाती। आई एम हेल्पलेस फॉर माय ओन चाइल्ड। तो बहुत, और मैं उसको बोलती हूँ भी बेटा तेरा मेंटली ना सब ब्लॉक होता जाएगा, तू जितना मेसी रखेगी ना तेरे को खुद को समझ में नहीं आएगा। तो वैसे हो रहा है उसके साथ भी, और चिड़चिड़ भी करती रहती है, लेकिन करना नहीं है। तो वो कैसे हेल्प करूं मैं उसको, मुझे बिल्कुल नहीं। 1 साल मतलब आप समझ सकते हो कितना लंबा टाइम हो गया। ये टीनेजर पेरेंटिंग का सवाल है। ये पेरेंटिंग का ये है। तो इसमें कैसे, ये जैसे मैंने कहा, ये आई थिंक अभी हर कोई, अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा ये टाइप का सबके घर पर मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन है अभी। आई टोटली अग्री, एक्चुअली मेरी भी डॉटर 19 ईयर की है, बट ये मैं उसके एक जाने हम के लोग बाद सब मॉम्स लोग मिलकर अपने टीनेज बच्चे लोग को लेकर अलग से एक हम लोग सेशन प्लान कर सकते हैं। अभी ठीक हम है। लोग खुद का जर्नी एंजॉय करते हैं, वीक लेटर वाला, जो कि हमारे वो जोन का चीज पूरा है। दिन और जैसे उसको कभी, जैसे आपने ये इतना लॉजिकली उसको समझाती हो ना, तो बोलती मम्मी प्लीज आपकी ज्ञान आप अपने पास ही रखो। तो ठीक है भाई। नहीं, ऐसे व्हाट बच्चे को आई डू, आप क्या करती ज्ञान हूँ मत मैं दो, सारा वो आपसे और उसका, डिस्टेंस मेंटेन करेगा। नहीं राइट डिस्टेंस तो नहीं है, मतलब प्यार से बात, अगर उससे प्यार से बात करो तो करती है, लेकिन अगर थोड़ा भी बात करो ना, बेटा कबर्ड साफ करते हैं, चल कल छुट्टी है ना, करते हैं तू और मैं मिलके। मम्मी प्लीज कुछ और बोलो यार, कबर्ड साफ करने क्यों बोलते हो, मतलब उसको पता नहीं क्या बुखार आ जाता है कबर्ड साफ करने में। जैसे मैम मेरा मेरा छोटा बेटा है एक्सपीरियंस तो है। उसको कभी भी मैं बोलती नहीं हूँ ऐसा करो, उसको मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा पहले ऐसे था, अभी मैंने ऐसे किया, तो मुझे खुद में ऐसा डिफरेंस फील हो रहा है या मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। मेरा खुद का एग्जाम्पल देने से उसको चीज अलग वे से समझ आता है। मैं उसको हाँ कोई मतलब, ज्ञान नहीं दे रही, उसको समझा नहीं रही। हाँ ओके, बट सब बच्चे सेम नहीं होते, मैं उसको भी देखती है ना मेरा कबर्ड वो, मैम लेकिन मेरी भी डॉटर है, तब मैं क्या करती हूँ, उसका भी ऐसा ही होता है, बिकॉज दे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आज नहीं करना है कल करना है। तो वेन एवर शी इज आउट, और जब भी मैं कबर्ड खोलूँ मुझे नहीं अच्छा लगता है, गंदा हो रहा है, तो उसी समय मैं उसी के सामने क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। एंड वो बोलती भी रहेगी मम्मा अभी मत करो बाद में करना, मैंने बोला नहीं मेरे को करना है तो करना है। आई डू इट, एंड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या कुछ लगता है तो मैं उसी के सामने साइड में रख देती हूँ, बता देती हूँ ये सब देख लो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रखना है या बाहर रखना निकालना है। तो आई आस्क हर टू डू दैट फाइनल कव्ड, और पर वो क्लीन हो जाता है, तो इवन शी लाइक्स दैट कि हाँ इजीली अब चीजें मिल रही है उसको ऐसे। तो आई थिंक यू कैन जस्ट ट्राई दिस। थैंक यू पुनीता अच्छे जी अच्छे यार, सबको इसके लिए। आइडियाज मिल गए फ्रेंड्स। हम 10 मिनट और हैं अभी, तो जिनका कोई एक एक सवाल है, अंजू जी का आई थिंक एक सवाल है, जिनका हो गया वो अपना हैंड्स नीचे कर ले, और जिनका बाकी है वो हैंड रेस कर ले। हम 2 से 3 सवाल और लेंगे आज के। थैंक यू अंजू जी तारा जी, पूछिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार पहले तो सबको। और नमस्कार। मुझे इस ग्रुप से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और जो आप लोग कह रहे थे ना कि पुराने कपड़ों का क्या करें, मेरे यहाँ पे शहर में एक लेडी है, वो आप उनको जैसी मर्जी दिखाइए ना, कोई बैग वगैरह बनाना, वो हूबहू वैसा बना देती है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जिनको कोई लगे तो मैं ये आपकी लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। बाकी जो इन्होंने कहा कि बेटी के लिए, तो बेटी के लिए आप अच्छी अच्छी ब्रह्मांड में उनके लिए भेजिए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अलमारी को बड़ा अच्छा मेंटेन करती है, बहुत अच्छी है। बार बार कहेंगे तो इनकी बात का ये सोल्यूशन निकल जाएगा। एक जिद मत करिए उनसे, फ्रेंड बन के रहिए। यदि फ्रेंड बन के रहेंगे तो आपकी बेटी आपकी रहेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मेरी बेटी भी 20 ईयर्स की है, मैंने ये सब किया है। अब वो शी इज वेरी गुड गर्ल। उसका भी यही का यही जो ये बता रहे हैं ना, मैं तभी हंस रही हूँ कि यही स्थिति उस मेरे घर भी यही थी।
परंतु मैंने तो ये करके बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी है, बार बार सुबह उठ के उनको पानी जब दिया, उनका उसको खाना दिया, तो भी मैंने यही बोला मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा कहना मानती है, मेरी बेटी सबसे सुंदर बच्चा है मेरा, जो भी जो मदर बोल सकती है। और मेरी बेटी इस टाइम में बहुत अच्छी है, तो ये सब कुछ मेरे लिए क्लियर हो चुका है। आप कहाँ से बिलोंग अंजू करते जी हैं? का तो अंजू जी का मैसेज है कि आप सुबह उठकर जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं वैसे यस ये यस अफर्मेशन आप दोहराइए अपनी बेटी के लिए। वाह, उसका मैनिफेस्टेशन। वार्डरोब अमेजिंग है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल जो चीज हम बोलेंगे बार बार रिपीट, वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो हर समय बच्चे को मैनिफेस्टेशन। 100% होता है। हर थोड़ी देर बाद बच्चे को दुआएं दो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा कहना मानता है, मेरा बच्चा मेरा जो जो आप चाहते हो, और पानी दोगे खाना दोगे तो ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल खुद किया है, तो मुझे तो 101% रिजल्ट मिला है। बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रोसेस ही ऐसा था कि हमने ये 6D में सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। देखिए आपका इसमें अफर्मेशन आएगा, प्लानिंग आएगा, क्लीनिंग आएगा, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। और आपके जो घर के, मैंने जैसे कहा कि आप जिनके साथ रहते हैं या जो आपके साथ रहते हैं उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, जिससे आपके संबंध कैसे है उससे घर पे प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बैलेंस कैसे बनाया जाए। हर यस, समय माइंड में मत रखिए मेरा बच्चा कहना नहीं मान रहा, उसका अलमारी बहुत गंदी है, ये मतलब कहना भी नहीं बहुत नहीं अच्छा है, नहीं सब मैम, अच्छा रखना रिलेशन चाहिए। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सब आके टॉपिक कॉलेज फिर से। कवर करेंगे, समय अभी कम है। अमनीता जी का हैंड रेज है, अंजू जो जी कि आप उन लोगों कहाँ से का। हैं हाँ, वो बता दीजिए। करनाल हरियाणा, हाँ, करनाल हरियाणा से, करनाल से। अच्छा, तो जो करनाल में जो वो बैग्स बनाना चाहते हैं उनका हम नंबर शेयर कर देंगे, आप शेयर कीजिएगा। अगर कोई वहां से है अपने कपड़ों से कुछ बनवाना चाहते हैं तो हम वो नंबर शेयर कर देंगे। थैंक यू तो अंजू जी, थैंक यू। कोई नीता बात जी नहीं। और सांझ निशा जी दोनों का हैंड सांझ रेज के है, लिए दोनों के एक क्विक सवाल लेते फिक्स हैं। सोल्यूशन है, सांझ के लिए एक क्विक फिक्स सोल्यूशन है। मैं 25 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ, मुझे टीचर्स तो कभी कभी ना एक पॉजिटिव झूठ भी बोल देना चाहिए और बता देना अपनी बेटी को कि तुमने एक चूहा देखा उसके अलमारी में जाते हुए, उसी वक्त सारा निकाल देगी तो उसकी सफाई हो जाएगी। अंजू का जो तरीका है वो डेफिनेटली मोर पॉजिटिव है और वो लॉन्ग लास्टिंग है। मेरा तरीका एक क्विक फिक्स है, एटलीस्ट जो 1 साल से नहीं कबर्ड साफ किया उसको वो हैबिट हो जाएगा। तो धारा ये तुम अपने इसमें भी यूज कर सकती हो। ये मेरे फादर बोलते थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, ओ एंड वाह, कहते थे हैबिट नेवर डाइज। हैबिट होता है, हम जो क्लटर जो हो रहा है ये हैबिट फॉर्मेशन है। हैबिट नेवर डाइज, इफ यू रिमूव एज अ बिट रिमेन्स, इफ यू यस, रिमूव ए इट बिट रिमेन्स। रिमेन्स, if you remove B, it remains. If you remove I, a cup of tea remains. By the time you remove tea, you don't remain. लवली वेरी गुड लवली। वन, गुड, गुड वन, वेरी गुड वन। अमेजिंग Good नीता one, जी, good one. अमेजिंग आइडिया। थैंक यू सो मच। मस्त। यस यस, अमेजिंग। निशा जी का हैंड रेज है। हाँ, मैं ये पूछी धारा जी कि वो आपने जो ब्रश बताए ना नल के पीछे जो साफ करते हैं, वो कहाँ पे मिलेगा, उसका लिंक दे सकते हैं आप? वो मैंने अमेजोन से हाँ लिया था, बिल्कुल, आई मैं वो, थिंक। हाँ, वो आप मेरे को उसका हाँ लिंक भेज वो दीजिए। इजीली मिल जाता है, अमेजोन मीशो पे है। हाँ मैं क्या लिंक बोल भेज के दूंगी। मिलता है, क्या बोलना पड़ेगा? आप नेट क्लीनिंग ब्रश डालिए ना तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक नेट यू। क्लीनिंग ब्रश आप डालेंगे तो अपने आप ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। Yes. ओके ओके, थैंक यू। सारी महिलाएं अभी इस फेस्टिवल सीजन में मेकअप छोड़कर घर क्लीनिंग का टूल्स प्लान करेंगे। आई थिंक धारा ने सबको काफी मोटिवेट कर दिया कि यस इस बार यस। आप घर क्लीनिंग का टूल्स प्लान करिए। यस, एक और चीज पूछना था, tools are जैसे very आपने good. बताया था वो घड़ी को घर पे मतलब गिफ्ट गिफ्ट कर सकते, किसी को देना चाहे तो नो, फिर गिफ्ट करना हो तो कैसे करें? परफ्यूम, गिफ्ट नहीं घड़ियां, करना, ये सब अवॉइड कीजिए देना। हाँ, परफ्यूम में नहीं देना चाहिए। नहीं। बिल्कुल नहीं। ये परफ्यूम हम एक जनरली तो दिन देते हैं। इसका हम लोग एक दिन अलग से क्लास एक करेंगे सेशन कि रखेंगे गिफ्टिंग के हाँ, ऊपर भी कि या क्या 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 चीजें चीजें, हाँ। देनी ठीक है। चाहिए। यस, मेघना जी का एक सवाल था, बस वो लेते हैं हम आखिरी। यस, हाँ तो उसका डोर मैट भी नहीं बना सकते मेघना जी, क्योंकि कैसे उस पे आप पैर दे रहे, क्लीनिंग हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा, इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा गंदा हो जाएगा।
तो उसको बिल्कुल नहीं बनाना है। हाँ, तो वो दरी के अंदर आप डाल रख दे, रजाई के अंदर, तो कैसे उसका अच्छा यूज है, आप ओढ़ ले रहे हैं उसको, मतलब अच्छे से रख रहे हैं। तो हाँ, हस्बैंड को परफ्यूम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी को गिफ्ट नहीं करना है, बट आप अपने पार्टनर के लिए जरूर परफ्यूम दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। उससे रिश्ते अच्छे होते हैं। यस, दे सकते हैं, पार्टनर को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी का और सवाल है, वरना हम इसमें विराम देते हैं। और फिर मैम मॉम डैड और पेरेंट्स या सिबलिंग्स मतलब उनको भी नहीं दे सकते परफ्यूम? बिकॉज मेरी मॉम का बर्थडे था, मैंने दे दिया उनको परफ्यूम। दे बट दिया तो आप ठीक है ना, आप उसमें ज्यादा नहीं सोचना है, हाँ इन फ्यूचर थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अच्छा, मतलब खाली हस्बैंड, मतलब जो साथ में रहते हैं उनको, सिबलिंग्स पार्टनर को एंड दीजिए, हाँ हाँ, हस्बैंड को दीजिए, बाकी भाई वो भी। बहन। हाँ, नहीं, कम नहीं दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक और है, थैंक पार्टनर यू। को भी आप रोज और वो वाला जो प्यार से जुड़ा हुआ है फ्रेग्रेंस, वो दीजिए, तो वो रिश्ते अच्छे उसमें ओके, होते हैं, वो माना जाता है। यस। थैंक अगर यू। कोई तो देता है तो लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, जनरली तो नहीं लेना चाहिए, बट अब वो दे रहा है तो कैसे उसमें वो रिश्ते, आपके एनर्जी वो थोड़ी वो हो जाती है। हाँ, तो वो आज जो कहते आपने हैं वो कहते आज हैं जो कि आपने हमारे यहाँ करते हैं कि अगर दे दिया तो क्या होता है, आप उसको 1 रुपए दे दीजिए, हाँ, यस तो यू बॉट इट। हाँ, दिया हाँ, नहीं। उनको ये चीज हाँ बता के आप एनर्जी हाँ, आप एक्सचेंज कर एक लो। रुपए दे दीजिए उसको। थैंक मेरे यू। अनुसार मेरे ऐसे अनुसार जो आज आज का जो सेशन लगा है ना, तो हमारे हमारे हस्बैंड वैसे ही खुश हो जाएंगे, परफ्यूम देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बढ़िया। है यस, ना? यस। ऐसे ये बताइए कि मैं बाहर से कोई आया था तो वो मेरे लिए पूरा छुरियों का गिफ्ट सेट लाया था, पूरा सेट। किस तो चीज का? छुरी, नाइफ बाहर की, हाँ देना हाँ, चाहिए क्या? लेना चाहिए नहीं था? नहीं नहीं, जैसे नीता जी ने बहुत अच्छा टिप दिया, आप उसको कुछ पैसा दे दीजिए, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, तो फिर वो ठीक है, मतलब ऐसे गिफ्ट के तौर पे ना लीजिए उसको। ठीक है, ठीक। ठीक थैंक यू है। एवरीवन, थैंक यू सो मच, यस। लुकिंग जितने फॉरवर्ड फॉर लोग अदर जितने भी सेशंस लोग आल्सो। जुड़े हैं, मेक श्योर कि सभी हमारे डी क्लटर वाले ग्रुप में हैं, मैजिकल D6 में, क्योंकि सारे टास्क या फिर जो भी आगे प्रोसेस होगा सारे उस ग्रुप्स में ही जाएंगे। तो अब उस ग्रुप से जुड़ना इम्पोर्टेंट है। एक कमिंग बार सेशन कब होगा, क्या टॉपिक हाँ, होगा, सारा उसी में एक रहेगा। बार हम ग्रुप का लिंक डाल देते पूर्णिमा जी, धारा तो आप डाल दो अगर एक बार। लिंक ग्रुप में नहीं है तो वो कैसे वो जुड़ जाएगा। वो कौन तो सा मैं ग्रुप है? ग्रुप का लिंक एक बार। ये मैजिकल D6 एक अलग से डेडिकेटेड ग्रुप है, उसमें सिर्फ हमारा जो ये 1.5 से 2 महीने का जर्नी है, हम लोग वीकली मिलेंगे, हर बार एक टॉपिक होगा, हमने क्या क्या किया है, क्या टास्क रहेगा, या फिर जो भी इससे रिलेटेड मैसेज सारे इस ग्रुप्स में आएंगे। तो इस ग्रुप से जुड़ना इम्पोर्टेंट है, तो आप ओके, सभी ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। हाँ लिंक भेज दीजिए। और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्या है? इज इट रियलिटी और इज आप कैस करो। मुझे तो रियल दिखता है, वो पता नहीं चल रहा है। रियल लग रहा है। या यस। अब भी डिजिटल का यही मजा है कि कितना कुछ हम लोग घर बैठे बैठे विजुलाइज कर पाते हैं, उसका फील ले पाते हैं। या ये तो भी सिखा दीजिए टेक्नोलॉजी का आई पूर्णिमा जी। थिंक पूर्णिमा जी क्या, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो एक सेशन में। ये अभी एक नया हम डी भी ऐड करने वाले हैं, जो कि 24 आवर्स हमारे संग होता है, हमारा फोन। फोन को डी क्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा सेशन क्रांति लेगी, क्योंकि उसमें इसका एक्सपर्टीज बहुत है कि कैसे फोन को डी क्लटर करना है। यस, वो आप बहुत ऐसा जरूरी। ऐसा चीज निकल के आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि हम फोन में क्या क्या चीज इकट्ठा कर रखे हैं, उन सबको क्लियर करना, हटाना कितना जरूरी है। यस यस, वी तो ऑल इन इट। इस दौरान आपको काफी बोनसेस मिलेंगे। ये D6 है तो D7 D8 भी होगा, तो D7 बाकी में देखो ये डिजिटल डी प्लेटफॉर्म ऐसा क्लटर। है। हाँ, आप यस, आपके भी कुछ आइडियाज हैं तो वो भी हम ऐड करते जाएंगे, जिसका जो निकल कर आएगा वैसे डी ये बढ़ता जाएगा। तो ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, अगर कोई नहीं जुड़ा है, पहली बार आज
इस ग्रुप से जुड़ा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने भी वो कारपेट और वो शेयर किया था, वो मैं चाहूंगी वो ज्वाइन कर ले ग्रुप को, और वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं डिटेल्स। बहुत ही सुंदर शेयरिंग थी उनकी। ठीक है, तो हम फिर अब विराम देते हैं, और सभी को ऑल द बेस्ट ये शुरुआत के लिए। और कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में और आप जैसे कहा सबसे इजी जोन से शुरू कीजिए तो आसानी होगी और जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को थैंक यू फॉर धन्यवाद। द वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। सभी का दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसे कि सभी को पता है हमारा ये इनिशिएटिव फ्री है, लेकिन इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या है, हमने ग्रुप में काफी बार डाला है। आपको डिसिप्लिन रहना है और आपको एक्टिव रहना है, और सबने काफी बार पढ़ाई है, बस हम सभी उसे फॉलो करेंगे, इंक्लूडेड मी। और सभी का धन्यवाद, विशेष धन्यवाद धारा का, क्योंकि उसने काफी समय देकर प्लानिंग किया है। उसका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसको उसने समरी करके हम सबके लिए बहुत इजी ये जर्नी होने वाला है। तो सभी कोई ग्रुप में बने रहें और एक्टिवली बने रहें, पार्टिसिपेट करें, या श्योर। क्योंकि ज्ञान से ज्यादा ज्ञान इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सुन लिया देख लिया उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप वो एक्सपीरियंस और वो कितना लाइट फील होता है मेंटली फिजिकली, ये आप खुद फील कर पाओगे। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने बरसों से अपने घर पर इकट्ठा कर रखी है, मोह के कारण नहीं आपसे छूट रही, उन सबको रिलीज करने का भी समय आ गया। और जब आप प्रोसेस करोगे तो सच में आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, इतना आपको हल्का फील होने वाला है, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो एक अच्छे से गाने के संग एंड करते हैं। गाना भी बहुत खूबसूरत है, धूप आने दो। धूप आने से हमारे घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, और डी क्लटर करने से भी सेम प्रोसेस होता है। तो ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। सभी इसको एंजॉय करते हुए आज के Thank you, सेशन को विराम देते हैं। Purnima, both of you all wonderful session. थैंक यू Thank you. so much. But I'll be missing two